आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने बेसिक थ्योरी डिस्कस किया था, उसी के यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना हूँ। अभी तक जितना हमने थ्योरी स्टडी किया है पिछले क्लास में, 5 6 क्लास 10 क्लास जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बिहाफ पर उसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आईआईटी जेई लेवल का है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका ट्रिक, हम लोग जो भी इसके पॉसिबल कॉन्सेप्ट है मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो इसके रिस्पेक्ट और इस कंटेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ Z1 and Z2 be the nth root of unity which subtended right angle at origin, then n must be the form of। क्वेश्चन क्या है कि Z1 Z2 क्या है? nth रूट यूनिटी का है। मतलब ये हो गया कि हमने थ्योरी स्टडी किया था कि अगर z टू द पावर n इक्वल टू 1, इसी को nth रूट ऑफ यूनिटी हमने स्टडी किया, यानी कि n रूट इसका होगा। तो इसमें Z1 Z2 उसका nth रूट ऑफ यूनिटी है, और दोनों क्या है? दोनों ऐसे सबटेंडेड है जिस दोनों के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं? राइट एंगल है, ओरिजिन पर नॉट ट्राइंगल, सॉरी, राइट एंगल है। इसका मतलब ये है कि हमने सपोज करो ऐसे दो Z1 एंड Z2 ले लिया। अगर ये Z2 है, ये Z1 हो जाएगा, और वाइस वर्सा। तो इन, और यहाँ पर ओरिजिन हमारा है, तो इनके बीच में हमारा क्या है? एंगल, राइट एंगल हो गया। तो अब इस देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या इसमें करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एन की वैल्यू निकालनी। एन किस फॉर्म में होगा? 4k+1 के फॉर्म होगा, या 4k+2 के फॉर्म होगा, या 4k+3, या नॉर्मली 4k के फॉर्म में होगा। हमें एन क्या है वही निकालना है। मतलब ये एन यहाँ क्या रखे जिससे कि हमें इस तरह का चीजें मिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन जब समझ जाए तब इसका हम स्टेप स्टार्ट करेंगे कैसे समझना है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और Z1 Z2 क्या nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी Z पावर n है। तो इसका एन रूट मिलेगा, उसमें हमारा Z1 Z2 इसका nth रूट हो गया। ओके। अब रही बात है कि हमें पता है कि अगर Z1 एंड Z2 दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ ऑरिजिन है, तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला है, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3। जैसे अगर Z1 Z2 Z3 है तो यहाँ एक जीरो है। तो उसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि इन दोनों का बीच का एंगल, आर्गुमेंट हम क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या लिखेंगे? π/2 प्लस माइनस π/2। अगर हम थियरी लास्ट क्लास का याद करें, Z1 × Z2, अगर Z1 Z2 दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो आर्गुमेंट Z1 और Z2 प्लस माइनस π/2 दोनों हम लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। अब आगे अगला स्टेप हम क्या इसका मतलब यूज करें। ओके। तो Z1 के लिए R1 हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर Z1 हम नॉर्मली ऐसे लिखे X1 + I Y1, तो R1 क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z। यानी जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से R2 हमारा Z2 के लिए हो जाएगा हमारा। तो अब इन दोनों को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है? रिलेट करने का तरीका क्या है? क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस π/2 हम ले लेते हैं। ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको क्या लिखेंगे? हमारी थियरी है दोनों के लिए, आर्गुमेंट Z1, आर्गुमेंट Z, इसको 2πR1/n, क्योंकि n हमारा nth रूट। ओके। एंड अब हम क्या करेंगे? यहाँ से मैं एक और कॉन्सेप्ट, यहाँ R1 ले लेता, मैं यहाँ दूसरा वैल्यू लेता हूँ, जैसे 2πk। जैसे हम लिखते हैं 2πk, तो मैं 2πk1
एंड इसके लिए 2 पाई k2 बाई n इक्वल टू ±पाई बाई 2। ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब क्या हमारे यहाँ से मिलेगा, रिलेशन मिलेगा k1 k2 का। ठीक है, k1 k2 क्या है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर मालूम ऑफ Z1, जैसे हम cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या होता है 2 पाई k। तो उसी तरह से कुछ हमारा ये कंसेप्ट है, और nth रूट है पावर n है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये हमारा कंसेप्ट है। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम ऐसा लिखे, आर्गुमेंट जेड को 2 पाई k m n 1 जो भी है बाई पावर n, जो पावर है उसको डिवाइड हम कर देते हैं, जो हमने थियरी में भी डिस्कस किया था। 2 पाई k2 बाई n। अब देखो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एन एन यहाँ कॉमन है तो एन इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k1 - k2, 2 आउट हो गया, पाई पाई कैंसल हो जाएगा यहाँ से, इसको क्या लिख सकते, प्लस माइनस n × 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 k1 - k2, प्लस माइनस के साथ हमें मिला, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इस k को क्या लिख सकते, सॉरी, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n = 4 मैं के ले लेता हूँ। अब के क्या है हमारा, के इक्वल टू प्लस माइनस k1 - k2, k1 - k2 है। तो अब n किस फॉर्म में आ गया, 4k के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4k। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारा, इसको ये कितने स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 एंड टोटल 4 4 स्टेप आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमें इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है, पहले से फॉर्मूला लेकिन हमें याद रखना है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हमें नॉर्मली जो भी पीछे का फॉर्मूला उसको रिवाइज बहुत जरूरी है, जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यूज किया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसको 2 पाई k1 बाई n, Z1 इसलिए k1, Z2 देखिए इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया n इक्वल टू 4k, यानी कि मिनिमम ये 4k होना चाहिए जिससे कि हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ मॉड ऑफ Z1 1 and omega equal to Z minus 1 by Z plus 1 where Z not equal to -1, देन रियल पार्ट ओमेगा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये जेड हमारा -1 नहीं हो सकता, क्यों, इसे अगर -1 होगा तो ये नीचे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ओमेगा इनफाइनाइट, तो फिर हमारा कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्वेश्चन, उसमें रियल पार्ट इमेजिन पार्ट कोई मतलब नहीं रह जाए। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन समझना है कि मॉड Z1 हमारा दे रखा है, मॉड Z1 दे रखा है 1, ओके, एंड ओमेगा यहाँ पर है Z - 1/Z+1। ठीक है, तो अब इसका रियल पार्ट, तो सबसे पहले क्या है कि इसको पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रेक तो करें, ब्रेक करने के बाद ही समझ पाएंगे कि हमें करना है और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर दे रखा है कि मॉड जेड इक्वल टू 1, तो एक तरफ से मैग्नीट्यूड आर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, हमें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मॉड जेड है, मॉड जेड 1 है, इसका मतलब आर हमारा 1 हो गया, क्योंकि मॉड जेड आर के बराबर होता है। जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड में एक्स आर कॉस थीटा एंड वाई आर साइन थीटा लेते हैं, ये तो हमारा कंसेप्ट है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एंड एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये हम लिखते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या है, आर इस रूट अंडर आर स्क्वायर करके आर बाहर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू है 1। तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ई पावर आई थीटा, आर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई पावर आई थीटा, क्या मॉड जेड ई पावर आई थीटा हम लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, जेड मॉड जेड नहीं, इसमें मॉड जेड तो हमारा 1 है ना। तो मॉड जेड अगर 1 है तो हमें ये माइंड में ये रखना है कि अगर मॉड जेड 1 है तो जेड की वैल्यू ई पावर आई थीटा, थीटा कुछ भी यहाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जेड इक्वल टू ई पर आई थीटा, तो यहाँ पुट करते हैं ओमेगा के लिए, ओमेगा हमें पता है यहाँ से, तो डायरेक्ट लिखते हैं ई पावर आई थीटा -1 बाई ई पावर आई थीटा प्लस 1।
अब इसको ब्रेक करके हम अब क्या करेंगे कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले ही इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करके अगर मैं यहाँ पर यहाँ से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई पावर आई थीटा को डिवाइड कर देता हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई पावर आई थीटा बाई टू, सॉरी ई पावर आई थीटा बाई टू, मतलब क्या करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर ई पावर आई थीटा बाई टू माइनस करके माइनस मल्टीप्लाई कर दो एंड सेम से डिवाइड भी कर दो, यहाँ ई पावर आई थीटा प्लस वन। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, बेस सेम है, पावर्स यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है, तो ये हमें मिलेगा ई पावर आई थीटा बाई टू माइनस ई पावर माइनस आई थीटा बाई टू, ये न्यूमरेटर मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो इसको, ई पावर माइनस आई थीटा बाई टू इंटू वन, ये हो गया, और ई पावर आई थीटा और ई पावर माइनस आई थीटा बाई टू, यानी कि वो वन माइनस वन बाई टू, यानी कि थीटा बाई टू प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली सेम चीज डिनोमिनेटर में दिया है, लेकिन नीचे प्लस आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब ये क्या है, इसको हम एक फॉर्मूला हमारे पास है, ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा बाई टू इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो हम लिख सकते हैं टू कॉस थीटा बाई टू, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन प्लस वाले को तो ऊपर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू आई लिखते हैं इसको, टू आई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का साइन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा बाई आई, ये लिखते हैं। तो टू आई इधर मल्टीप्लाई हो जाए, टू आई साइन थीटा ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर आई, तो थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू यहाँ कर देंगे डिवाइडेड, यहाँ पर टू कॉस थीटा बाई टू, तो टू टू कैंसिल, हमें ओमेगा की वैल्यू आई इंटू टेन थीटा बाई। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है रियल पार्ट। तो अब ये तो हमारा आई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते, आई इंटू जीरो टेन थीटा बाई टू, तो रियल पार्ट हमारा, इसको जीरो बोल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, इतना ये स्टेप हमें सॉल्व करने की जरूरत, इतना स्टेप हमें आने की कोई जरूरत नहीं। ये सारे स्टेप को हम इस मतलब स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला पता, क्या फॉर्मूला, यानी कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें याद रखना है। क्या होता है कि आई tan थीटा बाई टू, याद रखना है आपको। अगर याद है तो सीधे स्टेप यहाँ से दो लाइन में आंसर हम कर सकते हैं इसका, दो लाइन में हम लोग सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं। तो सीधे ओमेगा इक्वल टू यहाँ से लिख ई पावर आई थीटा माइनस वन ई पावर आई थीटा प्लस वन, और इसको सीधे आई इंटू tan थीटा बाई टू, आई इंटू tan थीटा बाई टू, मतलब कि हमारा इमेजिनरी पार्ट यहाँ मिला, कम रियल पार्ट हमारा जीरो, जीरो प्लस इसको इसलिए जीरो प्लस आई tan थीटा बाई टू, यानी कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट होने का हमारा जीरो बाई टू। तो ऐसा हम इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में हमें शॉर्ट टाइम रहता है, उसमें टाइम कम रहता है मेंस में, तो हमें उसके लिए ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे वो बहुत सबसे बड़ा है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद है इजीली लिखोगे, फिर उसके इम्प्लीमेंट, ये दो चीजें माइंड में है, वही ट्रिक हमारा होता है। तो ये कहीं नया बन के नहीं आता है, लेकिन हमें वो प्रैक्टिस से आती है। अगर ये आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इतनी सारी चीजें हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो आई tan थीटा बाई टू। अगर यहाँ कुछ भी थीटा है, मान लो फाइव थीटा है तो फाइव थीटा बाई टू, टेन थीटा है तो टेन थीटा बाई टू, ऐसा डायरेक्ट करो आप, तो वहां से डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए कमा बी कमा सी कमा ए वन बी वन एंड सी वन आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो नॉन जीरो, यानी कि जीरो कोई नहीं, यानी कि रियल पार्टी में कुछ भी ऐसा है लेकिन जीरो नहीं।
एंड क्या सेटिस्फाई करता है कि ए बाई ए वन प्लस बी बाई बी वन प्लस सी बाई सी वन वन प्लस आई है, यानी कि रेशियो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। एंड ए वन बाई ए प्लस बी वन बाई बी प्लस सी वन बाई सी इक्वल टू जीरो है, तब ए बाई ए वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी बाई सी वन का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो सिंपल सा चीज है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम उसको यूज करेंगे। हमें दिया है ए बाई ए वन बी बाई बी वन सी बाई सी वन, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें ए बाई ए वन दे रखा है, बी बाई बी वन सी बाई सी वन इक्वल टू वन प्लस आई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी वन स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इसको मैं स्क्वायर करें तभी हम ये टर्म स्क्वायर वाला टर्म आएगा, और अभी आएगा लेकिन हम इसको पहले स्क्वायर करेंगे क्योंकि उससे पहले हम वो चाहिए। तो ठीक है, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए बाई ए वन प्लस बी बाई बी वन प्लस सी बाई सी वन, ये सी बाई सी वन यहाँ पर होल स्क्वायर, और इधर भी वन प्लस आई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दे, ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर पहला टर्म, बी स्क्वायर बाई बी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी वन स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, प्लस टू बी सी टू सी ए, तो टू इंटू ए बी बाई ए वन प्लस टू इंटू बी सी बाई बी वन सी वन प्लस टू इंटू, इसको लिख सकते हैं ए सी बाई ए वन सी वन इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर वन प्लस टू इंटू आई, ये दोनों कैंसल। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू हमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें दे रखा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए वन बाई ए वन बाई ए बी वन बाई बी एंड सी वन बाई सी आपका जीरो दे रखा है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, यहाँ से इजिली कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अब कैसे ये चीज लाना, ए वन बाई ए, यहाँ से हमें लाना ए वन बाई ए, इस से निकालना है बी वन बाई बी सी वन बाई सी। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी से आप ऐसा कॉमन ले लो, तो कुछ देखो कि ऐसा क्या हम करें कि यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो ऊपर में ए बी सी ले लो कॉमन, नीचे ए वन बी वन सी वन कॉमन ले लो, देखो आपका सारा आंसर आ गया यहीं से। अब ऊपर में मैंने क्या लिया, टू निकाला, ए बी सी ले लिया, और नीचे भी टू ए वन बी वन सी वन ले लिया। तो अभी क्या मिलेगा, ए बी सी कॉमन लेते ऊपर में सी बच जाएगा, क्योंकि तो है नहीं हमारा, वन बाई सी बचेगा। इधर सी वन लेंगे तो ऊपर सी वन चला गया, यानी कि सी वन बाई सी मिल जाएगा, मिल गया। इसमें क्या मिलेगा, बी सी है तो ए मिलेगा, यहाँ पर ए बी सी कॉमन लेंगे तो ए है नहीं, तो ए डिवाइड हो जाएगा, बी सी बाहर आ जाएगा। इधर क्या लेंगे, ए वन बी वन सी वन, तो बी वन सी वन कॉमन, ए वन है तो ए वन ऊपर ऊपर चला गया था, ए वन बाई ए। एंड सिमिलरली इधर ए सी है तो इधर क्या मिल जाएगा, बी वन बाई सी। अब ये मिल गया। अब ये हमारा क्या है, जीरो है, यानी कि ये टर्म होल टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म ही हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे पूरा टर्म जीरो होगा तो हमें क्या मिला आंसर, ए, हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, क्वेश्चन में तो ये दे रखा है ना। तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी वन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी वन स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो रखा है, टू इंटू आई, यानी कि हमारा आंसर हो गया टू इंटू, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, जितने भी मैंने थ्योरी डिस्कस किया है उसके बेसिस पर मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वन बाय वन। उसके बाद और भी जो कुछ थ्योरी बची है उसको मैं कंप्लीट करूंगा इसमें नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस